भैया अगर स्पॉट राउंड में कुछ भी नहीं मिला फिर? भैया स्पॉट में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं? भैया अगर हमें कोई सीट मिली हुई है और हम स्पॉट में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी पिछली वाली सीट चली तो नहीं जाएगी? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आप लोगों के दिमाग में भी यही सारी चीज़ें घूम रही होगी ना कि भैया स्पॉट में कैसे पार्टिसिपेट करना है, स्पॉट में कुछ अच्छा मिल जाएगा, भैया अब तो कुछ भी नहीं मिला, हमारा क्या होगा। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। उससे पहले चैनल को जल्दी आके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि जिसको अभी एडमिशन मिल चुका है और जिसको एडमिशन अभी मिलने भी वाला है, और हम अभी कुछ टाइम बाद जैसे आप लोग सबके एडमिशन जब पूरे हो जाएंगे एक फ्रेशर्स ऑर्गेनाइज करने वाले हैं जिसमें आप सभी इनवाइटेड हो। ठीक है, तो उसमें जो भी प्रोसेस होगा मैं अब आपको बाद में बताऊंगा। ये वीडियो तो पूरी स्पॉट के ऊपर होने वाली है, बट मैंने फ्रेशर्स के लिए आप सभी को बता दिया पहले से ही। ऐसा नहीं होगा क्योंकि बाकी में क्या होता है, हर कॉलेजेस के फ्रेशर होते हैं। जैसे कोई मेट है उसकी अलग फ्रेशर्स, MSIT अलग फ्रेशर्स, सबके कॉलेजेस के अलग अलग फ्रेशर्स होते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सभी जितने भी अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हो सारे एक साथ हम एक जगह गैदरिंग करेंगे। ठीक है, फ्रेशर्स पार्टी करेंगे। तो उसके लिए तो एक नया व्लॉग आएगा, जो भी आएगा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। उसके लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे स्पॉट राउंड के बारे में। ठीक है, क्योंकि आप सभी के दिमाग में भी यही घूम रहा है, क्योंकि जब से स्लाइडिंग का रिजल्ट आया ना, देखो राउंड 3 तक तो बहुत बच्चों को सीट्स मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, मतलब मिल भी रही थी तो इतनी लोअर मिल रही थी, जिसको अच्छी भी मिलनी चाहिए थी उसको इतनी लोअर मिल रही थी, और जिसको नहीं भी मिलनी थी उसको अच्छा मिल रहा था, उसका लक जो भी वट जो भी था। बट स्लाइडिंग तक होपफुली जैसे 100% अगर स्टूडेंट्स है उसमें से मोस्ट प्रोबेबली 60-70% बच्चों तक को सीट्स मिल चुकी है, जो कि इनसाइड दिल्ली वाले हैं, और आउटसाइड वाले जो है ना उनको नहीं मिली है। अब जो बचे हुए तो 30% थे इनसाइड दिल्ली वाले, वो तो भाई वो ज्यादा रैंक वाले होंगे, 5-6 लाख से ऊपर वाले होंगे, वो तो भाई स्पॉट राउंड में है ना। उससे अंडर जो भी थे, मतलब 3 या 3.5 लाख के अंडर वाले जितने स्टूडेंट्स हैं ना, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल गई है। बचा कौन? बचे अब आउटसाइड दिल्ली वाले, और जिनकी रैंक ज्यादा है वो। अब उनका क्या होगा यार भैया, अब उनके लिए है ये स्पॉट राउंड। अब देखो स्पॉट राउंड को अच्छे से समझो। अगर आपने स्पॉट राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। कौन कौन एलिजिबल है भैया? हर बंदा एलिजिबल है। आपके पास कोई सीट है नहीं है, आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं करी, आप तब भी एलिजिबल हो इस राउंड के लिए। ठीक है, इस राउंड के लिए आप सभी एलिजिबल होते हो। और देखो सबसे पहले बात करते हैं जिसके पास अभी तक सीट है, जिसको स्लाइडिंग में कुछ भी सीट मिले, कुछ भी सीट है, तो वो कैसे एलिजिबल होता है। देखो अगर आपको स्लाइडिंग में कोई सीट मिली है, अब आप ये तो नहीं कर सकते उस सीट को नहीं लेना, आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, 40K पे करने पड़ेंगे, कॉलेज में जाके बाकी पेमेंट करनी पड़ेगी। बट साथ के साथ उस कॉलेज में आपको जाके ये भी बोलना पड़ेगा कि सर हम आगे स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे करने मतलब जो भी करेंगे, तो अगर कोई सीट मिलती है तो हमें बाकी का जो हम फीस दे रहे हैं वो हमें रिफंड करवा देना। ठीक है, तो उसके लिए आपको जैसे आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग वगैरह कर ली, फीस पेमेंट वगैरह कर दी, स्पॉट में जाने के लिए आपको फिर 5000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक है, 5000 आपको पे करने पड़ेंगे जब आपके हाथ में सीट होगी। तो उस केस में आपको 5000 पे करके जब आपको स्पॉट में कोई सीट मिलेगी, जैसी वो सीट मिलेगी तो वो वाली सीट आपकी चली जाएगी, और वो जो पेमेंट है वो आपकी जिस कॉलेज में, न्यू कॉलेज में आपको स्पॉट में मिलेगा, वो वहां ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो वो हो गए जिनके पास सीट है, उनका क्या प्रोसेस होता है स्पॉट में। अब अगली बात करते हो जिसके पास कोई भी सीट नहीं है और वो जा रहा है अब स्पॉट राउंड में। तो देखो स्पॉट राउंड जो होता है, मेरे टाइम पे ऑफलाइन हुआ था, मैं ऑफलाइन का प्रोसेस बता दो क्या होता है। जब ऑफलाइन का प्रोसेस होता है ना, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स आपको IPO की वेबसाइट पे बता देता है कि आपको ये मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है लेके आपको कॉलेज रिपोर्ट करना है। ठीक है, 3 राउंड में ये प्रोसेस हुआ था मेरे टाइम पे स्पॉट राउंड में। और उसमें क्या हुआ था, मतलब जैसे रैंक को ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 3 ग्रुप्स में, कि जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, 1 to 3 लाख, 3 to 6 लाख एंड 6 to above लाख, इस टाइप में जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस ऐसे डिवीजन हुआ। ठीक है, फिर फर्स्ट डे बुलाया गया 1 to 3 लाख वालों को, उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाए गए। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है, वो आपका 10th-12th की मार्कशीट हो गई, कुछ अपेंडिक्स हो गई जो IP वाले वेबसाइट्स में अपलोड कर देते हैं, जो भी होता है वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। फिलहाल के लिए वो आपके 10th-12th की मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, और जो भी मतलब चीजें चाहिए होती है एडमिशन के लिए, वो सारी चीजें, और DD मंगवाई जाती है। सबसे फर्स्ट चीज ये DD। आप नॉर्मली राउंड 3, 2, 1 जो भी आपको कुछ कॉलेज अलॉट होता है उसमें आप 40K ऑनलाइन पे करते हो। बट स्पॉट राउंड में क्या होता है, आपसे मंगवाई जाती है DD। तो DD क्या होता है भाई? अब DD आप लोगों ने बहुतों ने पहली बार सुना होगा भैया DD क्या होता है। तो चलो DD समझते क्या होता है। DD इज अ टाइप ऑफ कैश। मान लो जैसे हम कैश रखते हैं 70 का, वैसे तो नहीं अब बच्चा कॉलेज में जा रहा है 70,000 कैश लेके जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल ना फॉर एवरीवन। तो उसके लिए कॉलेज वाले क्या करते हैं,
आपको कहते हैं डीडी बनवाने के लिए। डीडी क्या, अपने पेरेंट्स को बोलना, तो जहाँ पे भी आपका बैंक अकाउंट है आपके पेरेंट्स का, वो आप बैंक में जाओगे, उनको बोलना कि हमें डीडी बना दो। ये एक टाइप का चेक होता है, जैसे चेक में हम अमाउंट लिख देते हैं ना, तो जैसे चेक में क्या होता है, अगर आपने कोई भी अमाउंट लिख दिया और आपके अकाउंट में पैसे भी नहीं है और आपने किसी को पकड़ा दिया और वो चेक क्या होता है, बाउंस हो जाता है, ठीक है, तो उसको वापस कर देते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे इसमें मतलब पैसे नहीं है, बाउंस होगा, बट एवर या पैसे होते हैं तो पेमेंट कट जाती है। बट जो डीडी होती है ना, उसमें ऑलरेडी जो आपको देंगे डीडी 70K का बना के, उसमें आपके 70K होते हैं वो, मतलब नॉट लाइक अ चेक। चेक में आपका जब किसी को देते हो, वो अपने अकाउंट में डालता है, वो पास होता है, तब उसको पैसे जाते हैं। बट डीडी में आपके ऑलरेडी 70K आपके अकाउंट से कट जाते हैं और वो आप जैसे ही कॉलेज वालों को पकड़ाते हैं वो उनके पास 70K आ जाते हैं, ठीक है। इट्स लाइक अ कैश, जैसे एक पेपर होता है ना डीडी, इट्स लाइक अ कैश, ठीक है। तो उसको संभाल के अपने पेरेंट्स को बोलना, वो आपको बना के ला देंगे। 5 से 10 मिनट का प्रोसेस होता है, बैंक वाले बना देते हैं आपको। वो लेके फिर कॉलेज जाना है एंड सारे डॉक्यूमेंट्स लेके कॉलेज जाना है। फिर जो बच्चे बैठे होते हैं, जैसे 1 से 3 लाख वाले बच्चे हैं, उसमें से फिर आपको बता दी जाती है कि यहाँ यहाँ ये कॉलेजेस है, जैसे मेट में, सूरजमल में, बीपीआईटी, बीवीसी, जीटीबीआईटी, नॉर्दर्न इंडिया, एचएमआर, विप्स, जो भी आपके कॉलेज है, सब में बता देंगे यहाँ ये सीट्स खाली है। अब आप लोगों में से अगर एक हॉल में बिठाया जाता है, पेरेंट्स आपके बाहर वेट कर रहे होते हैं, आप लोगों को अंदर बिठाया जाता है और आपको बता देता है ये सीट्स खाली होती है, फिर आप लोगों को ऑप्शंस दिए जाते हैं। अब उसमें से कैसे आपको पता लगे भैया अगर सीएस खाली है तो मैं ले ही लूंगा सीएस, ऐसा नहीं होता। वहां पे आपके साथ और 50 बच्चे और 60-70 बच्चे जितने भी होते हैं बैठे होते हैं, उनके बीच जिसकी रैंक सबसे ऊपर, मतलब जिसकी मतलब ऊपर रैंक होगी, अच्छी रैंक होगी, उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी कि हाँ बेटा आप बताओ आपको क्या चाहिए। फिर ऐसे करते करते आपका नंबर आता है। फिर जैसे आपका नंबर आता है, फिर उस टाइम देखी जाती है हाँ ये सीट्स खाली है। तो अपने माइंड में कोई एक चॉइस लेके मत चले जाना कि भैया हमने सिर्फ बीपीआईटी की आईटी या बीपीआईटी की ईसी सोच के गए थे और हमें नहीं मिला। बिकॉज वहाँ पे मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम होता है। अपने माइंड में 2 से 3 ऑप्शंस लेके चलना और लेके जाना, अगर ये नहीं मिले तो ये, हाँ ठीक है सर ठीक है। मतलब वहाँ पे जल्दी जल्दी प्रोसेस होता है, आपको 1 से 2 मिनट का टाइम देते सोचने का, कोई टाइम नहीं होता वहाँ पे। जल्दी से अपना मतलब माइंड में सोच के जाना कि हाँ अगर 4-5 ऑप्शन मैंने माइंड में रखे हुए, उन्होंने बोला कि हाँ बच्चों ये सीट्स खाली है, आपने लिख के रख दिए। जैसे ही आपका नंबर आता है, हाँ सर मुझे ये वाली चाहिए, ये नहीं मिली तो ये वाली चाहिए, ये नहीं मिली तो ये वाली चाहिए, ठीक है। क्योंकि 2 मिनट भी सोचोगे ना, उतने में दूसरे स्टूडेंट को बुला लेंगे, वो बोलेगा हाँ सर मुझे चाहिए, वो ले लेगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगा, साइन सिग्नेचर हो जाएगा, चलो चलो। इतनी जल्दी होता है वहाँ पे स्पॉट राउंड में। तो इसलिए माइंड में 2 से 3 या 4 मैक्सिमम 4-5 सोच के जाना कि ये प्रेफरेंस हम ले लेंगे। और क्या डाउट था कि भैया हमको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा स्पॉट पे। देखो स्पॉट जो होता है ना, उसमें हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। ऐसा नहीं होता कि स्पॉट में कुछ भी नहीं मिलता। भले आपकी रैंक ज्यादा है, 7 लाख 8 लाख, मतलब अब 5 लाख से ऊपर हो और आप कुछ भी नहीं मिले, ऐसा तो नहीं है यार। मैकेनिकल ट्रिपल ई वगैरह खाली होती है, ठीक है, मैकेनिकल ट्रिपल ई तक खाली होती है। बट हाँ ये सोच के मत जाना कभी स्पॉट में कि CSIT ही लेंगे, वो भी टॉप कॉलेजेस की। लोअर कॉलेजेस की चलो मिल जाती है आपको, विप्स में भी मिल जाएगी, HMR में भी मिल जाती है। लास्ट ईयर IT और CSE की खाली थी, तो विप्स और HMR इन सब में मिल जाएगी। बट ECE, AIDS, AIML तक सीट्स आपको वेकेंट मिल जाती है। बाकी अगर अच्छे कॉलेजेस में भी आप देखते हो तो ठीक है। तो CSIT मत सोच के चले जाने के भैया CSIT ही मिलेगी, CSIT ही चाहिए, ऐसा नहीं होता। अगर आपको CSIT ही चाहिए तो फिर तो आप अभी भी आपके पास टाइम है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और देखो आप ये सोच रहे हो कि यार स्पॉट राउंड भैया कब तक वेट करे, देखो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। IPU में अगर आपका एडमिशन चाहिए तो आपको पेशेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि देखो प्राइवेट कॉलेजेस में क्या है यार, जब मर्जी चले जाओ तब एडमिशन हो जाएगा। स्टार्टिंग से IPU काउंसलिंग से हो ना, तब से वो बोल रहे हैं ना, अगर आपने किसी ने बात भी करी होगी तब से उन्होंने यही एक ही बात बोली होगी कि सर जल्दी एडमिशन ले लीजिए, हमारे पास सीट्स बहुत कम है CSIT की, ठीक है। तब भी आपको यही बात बोली होगी। और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि सीट्स खत्म हो गई या 2-3 सीट्स बची होती है। अगर उनके पास बच्चे होते हैं वो नया बैच स्टार्ट कर देते। जैसे IPU में क्या होता है, लिमिटेड सीट्स होती है, 60, 120 सीट CS की, 120 IT की, ऐसे होते हैं। बट प्राइवेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्राइवेट में अगर उनके पास बच्चे हैं तो वो 60 या 80 बच्चों की एक बैच बना देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन मत लो। प्राइवेट में बाद में भी चले जाओगे तो बाद में भी एडमिशन मिल जाएगा यार। बट IPU में मिल जाएगा तो यार आपके लिए बेटर है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा IPU में एडमिशन के लिए, बिकॉज स्पॉट में काफ़ी बच्चों को अच्छी सीट्स मिल जाती है काफ़ी हद तक। अगर आपकी रैंक बहुत ही मतलब क्या बोलो, मतलब गिरी भी है ना, मतलब जैसे कम भी है, 5 लाख 6 लाख उससे ऊपर भी है, तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको कहीं ना कहीं किसी बेटर कॉलेज में अखिलेश तक आपको ECE मिल सकती है, ठीक है, कहीं भी, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो।
और यार आप लोगों को भी ये हो रहा होगा कि भी यार स्पॉट राउंड कब से है, कोई डेट आपको आइडिया कुछ बता दो। तो देखो स्पॉट राउंड जो आपका है मे बी मिड ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और कब तक चलेगा ये आपका दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। और आपकी क्लासेस क्या होगी, देखो अभी जो राउंड 1 2 3 और स्लाइडिंग में जिस बच्चों को सीट्स मिल चुकी है उनकी क्लासेस तो स्टार्ट हो जाएगी भाई, ठीक है। उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी नवंबर मिड से, ठीक है। और बट आपका स्पॉट राउंड तब स्टार्ट होगा, तो आपकी क्लासेस मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 महीना लेट होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। बट टेंशन मतलब आपकी जो भी पढ़ाई होगी वो आपके टीचर्स, आप जो भी है आपका जैसे एडमिशन होगा तो वो आपको बता देंगे। और ज़्यादा इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं करवाएंगे इतनी जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा एक चैप्टर ही करवाएंगे। तो वो सारी चीज़ें तो आप कर ही लोगे, इतना ज़्यादा कोई बर्डन आप पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी 85_हेमंत। बाकी जो भी बच्चे अभी आउटसाइड दिल्ली से आ रहे हैं, अभी भैया दिल्ली आ रहे हैं तो दिल्ली में क्या है घूमने को, कहाँ घूम सके। देखो अभी भी तो कॉलेज आ रहे हो, पहले कॉलेज आओ, थोड़ा स्टे करो आसपास, अपने कॉलेज के आसपास हॉस्टल वगैरह जो भी लो या कहीं भी रह रहे हो तो थोड़ा 1-2 दिन रुको, 1-2 हफ्ता थोड़ा आसपास ही थोड़ा एक्सप्लोर करो। बाकी अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आ रहे होंगे, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और बाहर से मतलब दिल्ली में क्या क्या घूमने की जगह। बाकी मेरे चैनल पे आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा मन करता है एक्सप्लोर वगैरह करने का, तो मैं भी निकल जाता हूँ कॉलेज से थोड़ा आसपास घूमने फिरने। तो चैनल पे बने रहना, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे।